दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सितंबर और अक्टूबर के महीने में होना है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे के दलों में सेंधमारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और अजीत पवार गुट के 4 से 5 विधायकों की गुप्त मीटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि शरद पवार, जो पहले अजीत पवार गुट के विधायकों को नहीं लेना चाहते थे, अब उन्होंने ये सेंधमारी शुरू कर दी है कि अजीत पवार गुट के विधायकों को तोड़ा जाए। इधर अजीत पवार एनडीए में संतुष्ट नहीं है, उनकी नाराजगी की खबरें पहले ही सामने आ चुकी हैं और अब जयंत पाटिल और अजीत पवार गुट के 4 से 5 विधायकों की मुलाकात की भी खबरें हैं। इस दौरान जितेंद्र आव्हाड भी मौजूद रहे और कहा यह जा रहा है कि दरअसल जयंत पाटिल, जो लंबे वक्त से विधायक हैं और महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसी काम से विधानमंडल गए हुए थे, जहां पर इन विधायकों से बंद कमरे में उनकी काफ़ी देर तक मीटिंग होती रही। दोनों के और इन विधायकों और जयंत पाटिल के बीच काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई है। अब क्या चर्चा हुई है, भविष्य में राजनीति महाराष्ट्र की किस करवट बैठेगी, फिलहाल इस बारे में तो कोई खबर नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से, जिस तेजी से सियासी घटनाक्रम दोस्तों बदल रहा है, चाहे एकनाथ शिंदे की नाराजगी हो, चाहे अजीत पवार का केंद्र में मंत्री पद ना लेना, चाहे राज ठाकरे का ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करना, ये तमाम घटनाएं ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए के लिए, यानी जो महायुति गठबंधन है, उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों, जितेंद्र पाटिल ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये सलाह रखी थी महागठबंधन में, जो महाविकास अघाड़ी है उसमें यह सलाह रखी थी कि हम मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान ना करें, बल्कि सीट शेयरिंग कर लें, चुनाव लड़ लें, उसके बाद जो भी नंबर्स हमारे पास आते हैं उसके बाद हम ये तय कर लेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी महाविकास अघाड़ी पूरी क्लैरिटी के साथ महाराष्ट्र में मजबूती के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, तो दूसरी तरफ महायुति में सिर फुटौल की स्थिति मची है। कभी भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले चुनाव लड़ने को लेकर सर्वे कराने लगती है, तो कभी महाराष्ट्र के तमाम बीजेपी नेता अचानक दिल्ली में डेरा डाल देते हैं, तो कभी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी जाती है। और अब अजीत पवार की नाराजगी की तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि चुनाव आते आते अजीत पवार महायुति गठबंधन से अपनी अलग राहें तलाश सकते हैं। अब दोस्तों, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार ने 80 से 90 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो कम से कम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो सीटें दे पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है। अगर लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं, 1 सीट अदर्स के खाते में है और 17 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। यानी जो एनडीए है, जिसमें अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, रामदास अठावले हैं, राज ठाकरे हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, इन तमाम दलों को अगर आप जोड़ लीजिए तो ये बेहद कमजोर स्थिति में। दूसरा, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को भी संतुष्ट करना भाजपा की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अजीत पवार या एकनाथ शिंदे या राज ठाकरे या अठावले, ये चारों अपने कोटे की सीटों में से एक भी सीट नीतीश कुमार को नहीं देंगे। अगर नीतीश कुमार को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है तो उनको बीजेपी के कोटे से ही सीटें चाहिए होंगी, और जो फिलहाल महाराष्ट्र में होता नजर नहीं आता। लेकिन अजीत पवार के इन 4 से 5 विधायकों के साथ शरद पवार के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाटिल की गुप्त मुलाकात का होना महाराष्ट्र में किसी आने वाले नए सियासी भूचाल का संकेत जरूर है दोस्तों।